हेलो मित्रों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि फरवरी, मार्च, अप्रैल में अगर आपकी डिलीवरी होने वाली है तो गर्भवती ज़रूर ये वीडियो देखें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही है। देखिए दोस्तों, अगर आपकी डिलीवरी अब इसी मंथ में होने वाली है या फिर फरवरी मार्च में होने वाली है तो आपको कुछ बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहती हैं कि आपका भी नॉर्मल डिलीवरी हो तो देखिए दोस्तों, आप अगर थोड़ा भी लापरवाही करती हैं तो आपका डॉक्टर सी सेक्शन कर देगा, और सी सेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप जानती होंगी कि जब तक आपका बेबी हेड डाउन नहीं करेगा, यानी कि आपका शिशु नॉर्मल पोजीशन में नहीं आएगा, तब तक आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होने वाली है। तो आपको इस समय कॉन्स्टिपेशन नहीं होने देना है, गैस नहीं होने देना है, गैस जो बन रहा है उसको नहीं बनने देना है, नहीं तो आपका शिशु अपना सिर नीचे नहीं करेगा। अगर आपका बार बार गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो आप इसे कोशिश करें कि ख़त्म कर दें। मतलब ख़त्म तो नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा कम हो जाए, नहीं तो कॉन्स्टिपेशन और गैस की वजह से आपका पेट दिन भर भरा भरा रहेगा तो शिशु अपना हेड कहाँ से डाउन करेगा, अपना सिर कैसे नीचे करेगा। तो आपको इसके लिए फाइबर युक्त फूड खाएं, पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिए, लिक्विड का इस्तेमाल करें, छाछ, सूप, दूध, नारियल पानी, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आपको जो गैस बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, वो थोड़ा कम हो। आपको वॉक करना सुबह शाम बहुत ज़रूरी है, 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम। अगर आप 8वें मंथ से ही वॉक करना शुरू कर देंगी तो आपका शिशु अपना हेड डाउन पोजीशन में 8 मंथ के लास्ट से ही आना शुरू कर देगा। अगर आप 8वें मंथ में हैं तो आप ये काम करना बिल्कुल भी शुरू कर दें, अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो। अगर नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप की जिज्ञासा है, आपका मन ये है कि नहीं मेरा नॉर्मल डिलीवरी हो, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और 8वें मंथ से ही, अभी से ही ये काम शुरू कर दीजिए। इसके बाद आप स्क्वाट्स पोजीशन में एक्सरसाइज कीजिए। स्क्वाट्स पोजीशन में क्या होता है, जैसे आप इंडियन टॉयलेट में बैठती हैं, यानी कि उठक बैठक करना। स्क्वाट्स पोजीशन होता है उठक बैठक करना। एक बार चेयर पकड़ के उठिए, फिर चेयर पकड़ के बैठिए, किसी के सहारे से ही स्क्वाट्स पोजीशन में आप जाएं और उठें और बैठें। इसके बाद आप थोड़ी देर उकड़ू अवस्था में अपने आप को होल्ड करें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं तो आप थोड़े ही दूर में झाड़ू पोछा करें, ये भी एक एक्सरसाइज ही है प्रेगनेंसी के समय। इसके बाद आप जैसे बच्चा रेंगता है उस पोजीशन में अपने आप को थोड़ी देर के लिए होल्ड करें। अगर ये करेंगी तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा आपका शिशु नीचे आने में। इसके बाद आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है मित्रों। अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी से करना शुरू कर देंगी तो आपका जो हॉस्पिटल जाएंगी और डॉक्टर आपको बोलेगा कि आप पुश करें, तो आपको पुश करने में, सांस लेने में, सांस भरने में, सांस छोड़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर कीजिए। बाद अगर तीसरा आपको काम करना है, अगर नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको डॉक्टर ने बताया है, अगर किसी भी कॉम्प्लिकेशन की वजह से कि आपके अंदर जिसमें बच्चा रहता है, अल्ट्रासाउंड में कि आपका एमनियोटिक फ्लूइड कम है, यानी कि पानी की मात्रा कम है, तो अगर आपको डॉक्टर ने ये बताया है तो आप इस पे गौर कीजिए, क्योंकि अगर आपके अंदर पानी की मात्रा कम रहेगी तो आपका नॉर्मल डिलीवरी तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसी में 9 मंथ शिशु रहता है। तो आपको ऐसा कुछ डॉक्टर ने बताया है तो इसे जल्दी से पूरा करें। पानी आप दिन भर 7 से 8 गिलास आपको पीना ही पीना है। सूप पीजिए, लिक्विड मतलब लिक्विड का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करें। दही, छाछ, पानी, जूस, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में करना है, ताकि आपके अंदर जो पानी की कमी हो वो जल्दी से जल्दी पूरा हो और आपका नॉर्मल डिलीवरी का जो चांस है वो बढ़ जाए, कम ना हो। इसके बाद चौथा रीज़न है कि अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपकी हीमोग्लोबिन कम नहीं होनी चाहिए। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में अगर कहीं भी लिखा है HB, अगर HB 11 और 15 के बीच में है तब तो कोई बात नहीं है। अगर 11 से कम है तो ये कम है, अगर 11-15 के बीच में है तक है तो ये नॉर्मल माना जाता है। अगर आपके अंदर इससे कम मात्रा में खून है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, क्योंकि खून की कमी होती है तो डॉक्टर नॉर्मल डिलीवरी नहीं करेगा।
सीजर कर देगा। आप इस बात को ख्याल कीजिए, आप हल्के में नहीं लीजिए इस बात को कि अगर आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, आपके अल्ट्रासाउंड में HB कहीं भी लिखा हो, आप उसे ढूंढिए, देखिए कि 11 और 15 के बीच में है कि नहीं। अगर 11 है तो आपके अंदर खून की कमी है, तो इसे जल्दी से जल्दी ठीक कर लीजिए। अगर 8वें मंथ में है तो इसके लिए आप ठंडी का, विंटर का सीजन है, चुकंदर, गाजर, टमाटर, अनार, इन सब चीज़ों का भरपूर मात्रा में सेवन कीजिए। चुकंदर का तो आप अनार से भी ज़्यादा चुकंदर का सेवन कीजिए। ये 100% मैं बताती हूँ कि खून की कमी को पूरा करता है। तो आप अपने अंदर ब्लड की कमी ना होने दीजिए, नहीं तो आपका नॉर्मल डिलीवरी जो है, आपका सपना है, वो नहीं हो पाएगा। इसके बाद एक काम आप और कर सकती हैं, इससे भी आपकी जो ब्लड की कमी है वो पूरा हो जाएगी। जब आप लंच या डिनर के बाद अगर आप आयरन की गोली खाती हैं, तब तो जो डॉक्टर दिया है खाइए, उसको आप कम ना कीजिए। उस समय आप एक काम और करें कि आप 1 गिलास पानी में आधा नींबू का रस और काला नमक डालकर इसे आप पी लीजिए दिन में 2 बार। ये भी रामबाण इलाज है आपके खून की कमी को दूर करने के लिए। ये भी खून बहुत ज़्यादा बढ़ाता है दोस्तों। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम है तो इसे आपको नहीं लेना है, इस बात का आप ख्याल कीजिए। अगर आपको सर्दी जुकाम होगा तो ये टिप्स आपको फॉलो नहीं करना है, नहीं तो आपको नुकसान करेगा। इसके बाद अगर आपको BP, शुगर अगर आपका बढ़ा है तो आप नमक और चीनी का इंटेक कम करें, इस्तेमाल कम कर दें, नहीं तो आपको नॉर्मल डिलीवरी होने में समस्या पैदा हो सकती है। आपको दर्द होने लगेगा तो आपकी BP हाई हो जाएगी, शुगर हाई हो जाएगी, तो आप इसे लो करें। 8वें मंथ से ही शुरू कर दें। अगर आपका वजन बढ़ा है तो इसे कंट्रोल करें। बाहर का खाना, डिब्बा बंद खाना, जंक फूड खाना, मैदे वाली चीज़ें खाना, इतने दिन से आपने खाया तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 8वें मंथ से बिल्कुल भी बंद कर दें, क्योंकि 2 महीना में आपकी डिलीवरी होने वाली है। तो इसे कंट्रोल करेंगी तो ही आपका डिलीवरी हो पाएगी, नहीं तो आप नॉर्मल डिलीवरी भूल जाएं, क्योंकि BP अगर हाई है और वजन बढ़ा हुआ है तो नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं किसी भी कीमत पर। अगर आपका 7, 8 और 9 महीने में है अगर आप, तो आप अभी से तैयारियों में जुट जाएं। जो मैंने टिप्स दिया है उस टिप्स को फॉलो करें तो आपका नॉर्मल डिलीवरी 100% होगा, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, ये अलग बात है कि 9 मंथ में आप जाके अगर आपका दर्द आ रहा है, लेबर पेन शुरू हो गया, तो उस समय क्या कंडीशन बनती है, नहीं तो आपको इन सब टिप्सों को फॉलो करेंगी तो नॉर्मल डिलीवरी होगी ही होगी। इसके बाद 9 मंथ, 7-8 महीने में अगर आप हैं तो सारे ड्राई फ्रूट को भिगोकर खा सकती हैं। इसके बाद अगर 9 मंथ में आप चली गई हैं तो आप इसे सूखे ही खाएं, आप इसे भिगोने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है और इस समय 9 मंथ में आपको सर्विक्स का खुलना बहुत ज़रूरी है। तो आप इसे भिगो कर ना खाएं, आप इसे सूखे ही खाएं, ये आपको फ़ायदा करेगा, नुकसान बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो आई होप कि जो मैंने टिप्स दिया है अगर आप उसे फॉलो करती हैं तो आपकी जो डिलीवरी 1-2 महीने में होने वाली है नॉर्मल ही होगी। आई होप कि ये हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा। तो अगर हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। अगर थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक का बटन दबाएं, जिससे हमें पता चले कि हमारा वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्पफुल नहीं लगा है। लेकिन स्किप करके वीडियो ना देखें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, और आपके लिए ही हम लोग वीडियो बनाते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।